हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मनीत कुमार। स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे आज अपना 4th चैप्टर ऑफ सेकंड बुक। ओके, ओवरऑल दिस इज़ 11th चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ अग्रारियन स्ट्रक्चर, कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया। स्टूडेंट्स, अग्रारियन स्ट्रक्चर का मतलब है कि एग्रीकल्चर जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है हमारे गांव में, वो कैसा है, वो उसकी कौन सी टाइप्स हैं, किस चीज़ से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। अब एग्रीकल्चर में क्या होता है, लैंड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। ठीक है, गांव में जितने भी लोग होते हैं जिनके पास जितनी ज़्यादा लैंड होगी वही उनका मेन रिसोर्स होगा फॉर द अर्निंग एंड लाइवलीहुड, और वही उनकी प्रॉपर्टी मानी जाती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा लैंड होगी उतनी ज़्यादा उनके पास क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। बट ये जो लैंड है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ओके, 40 to 50% फार्मर्स क्या हैं, लैंडलेस हैं, और वेरी स्मॉल प्लॉट्स एग्रीकल्चर लेबरर्स। मतलब 40 से 50% जो फार्मर्स हैं वो लैंडलेस हैं या उनके पास बहुत ही कम लैंड है। ओके, बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। ओके, और बहुत से लोग क्या हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं या लेबरर्स हैं। मतलब एग्रीकल्चर में वो काम करते हैं बट उनके पास खुद की लैंड कम है, वो दूसरों की लैंड पे काम ज़्यादा करते हैं। ओके, अब क्या है, मेजॉरिटी लिव्स और लिटिल अबव और बिलो पॉवर्टी लाइन। जो मेजॉरिटी है गाँव में, रूरल एरिया में, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के या तो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रहती है या बिलो पॉवर्टी लाइन के आसपास रहती है। मतलब ज़्यादा अमीर लोग नहीं होते हैं वहाँ पर। ठीक है, जो मेजॉरिटी है। ओके, अब और जो वुमेंस होती हैं ये क्या हैं, दे आर यूजुअली एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड बिकॉज पैट्रीलाइन किनशिप। कि जो वुमेंस हैं उनको ओनरशिप नहीं है उनके पास। जैसे किसी की 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तो जो लैंड होगी वो अपने बेटों के नाम पे करेगा, बेटियों की शादी करके भेज देंगे। तो बेटियों को क्या करते हैं, ओनरशिप नहीं दी जाती है, क्योंकि ये कहते हैं हमारी पुश्तैनी जगह है, हमारे वंश ये होंगे, ये हमारे वंश चलाएंगे तो वंशों में चलेगी। ओके, तो कुछ ऐसी उनकी सोच है कि अगर बेटी चले जाएगी तो दूसरे वंश में चला जाएगी। तो ऐसी एक सोच हमारी इंडियन सोसाइटी में डेवलप्ड है। तो क्या होता है, वुमेंस को लैंडशिप ऑनरशिप, जो लैंड की ऑनरशिप है वो नहीं दी जाती है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, कुछ दे भी देते हैं बट इन 99.9% नहीं होती है। एक्सेस ऑफ लैंड। अब लैंड जो है वो क्या है, किसान कौन कौन से हैं, मीडियम एंड लार्ज लैंड ओनर्स हैं। वो क्या कर रहे हैं, आर यूजुअली अर्न सफिशेंट और लार्ज इनकम। जो मीडियम लैंड ओनर्स हैं और लार्ज लैंड ओनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना सफिशेंट कमा रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिनके पास ज़्यादा लैंड है। बट कुछ वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, कुछ जो लेबरर्स हैं वो बहुत ही कम पेड किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई काम करता भी है तो उसे जितना, जैसे गवर्नमेंट का जो रेट है कि इतना आपको लेबर देना है, उससे भी कम में काम कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। ठीक है, गरीबी होने की वजह से या ऐसे कुछ सिस्टम होने की वजह से। और जो लेबर्स हैं, बट लेबर्स कांट, ओके, बट लेबर्स आर जनरली पेड बिलो, डिड नॉट गेट वर्क फॉर होल ईयर। और उनको पूरे साल काम भी नहीं मिलता है। जैसे अभी हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा या फसल बोने का टाइम आएगा तब तो उन्हें काम मिलेगा, अच्छे से वो काम करेंगे। बट रेस्ट ऑफ द ईयर वो क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे। ठीक है, तो मतलब एग्रीकल्चर का ऐसा नहीं है कि पूरे साल काम रहता है, ये बीच बीच में बहुत ज़्यादा काम होता है और बीच में बिल्कुल काम नहीं होता। ठीक है, जैसे अब धान लग जाएंगे तो बीच में क्या है, सिर्फ पानी लगाने का काम होता है और कोई ज़्यादा उसमें काम नहीं होता। तो लोग क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। जो फ्री को, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जब एक व्यक्ति काम करने में सक्षम है और उसे काम नहीं मिल रहा है, तब क्या होता है, वहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक और वर्ड है, टीनेंट्स। टीनेंट्स क्या होते हैं, जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती है और वो क्या करते हैं, वो लैंड, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं उन पे वो क्या करते हैं, ठेके पे ज़मीन लेते हैं। ठीक है, वो खुद मेहनत करते हैं, खुद लगाते हैं। और 50 to 75% क्या होती है,
वो लैंड ओनर्स जिनके उनको वो देना पड़ता है और उनको बहुत ही कम मार्जिन बचता है, ठीक है, जिन पे उन्हें सर्वाइव करना होता है, ठीक है। ऐसे जो टेनेंट्स होते हैं वो अपना गुजारा भी बहुत मुश्किल से चला पाते हैं, मतलब उनको सिर्फ इतना ही वो कमा पाते हैं कि उनको उनके घर में आटा चावल आ जाए बस, मतलब उनकी पूरी जो उनकी लेबर भी लगी होती है वो भी वो नहीं पा सकते, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब वो बहुत कम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और दी हुई है कि अग्रारियन क्लास स्ट्रक्चर रिलेटेड टू कास्ट सिस्टम। अब ये कुछ जनरली क्या माना जाता है कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, जो कुछ लेबरर्स हैं या कुछ मीडियम लैंड ओनर हैं, कुछ लार्ज लैंड ओनर्स हैं, वो थोड़ा सा कहीं कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जनरली ये समझा जाता है, मैं जनरली कह रहा हूँ, हर जगह नहीं, कि जिनके पास ज़्यादा लैंड है वो क्या हैं, वो ज़्यादातर हायर कास्ट के हैं, ठीक है। बट इन मोस्ट एरियाज ब्राह्मण्स आर नॉट मेजर लैंड ओनर्स। पर इसमें क्या है, ऐसा तो है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास ज़्यादा लैंड है, बट इसमें ब्राह्मण्स जो हैं दे आर नॉट इन द क्लास स्ट्रक्चर रिलेटेड टू कास्ट सिस्टम। मतलब ये ब्राह्मण्स जो हैं वो ज़्यादातर लैंड ज़्यादा जो जिनके पास लैंड है उनमें नहीं माना जाता, क्योंकि उनके देवर बिज़ी इन वर्शिपिंग इन टेम्पल्स, ठीक है। तो ऐसे कामों में वो थोड़े बिज़ी होते थे, तो इस वजह से वो ज़्यादा उनके पास लैंड नहीं है। बट स्टिल जो अपर कास्ट ब्राह्मण्स के अलावा जो अपर कास्ट हैं उनके पास माना जाता है, इनके पास वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, ज़्यादा लैंड उनके पास होती थी, ठीक है। जो क्षत्रिय वगैरह जो होते थे, राजा महाराजा जो होते थे, जो उनके जो आगे होते थे, उनके पास ज़्यादा लैंड होती थी, ठीक है। तो अब इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।